purifying and studying well. We are doing our 14th unit biomolecules and today's topics are structure and denaturation of protein. Let's start. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम पहले देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कि सिंपल स्ट्रक्चर होता है। इसका सिंपल जो प्रोटीन होती हैं उनका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि प्रोटीन किससे बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं ना। तो उसमें एक लार्ज नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। क्लियर। अब जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन, इससे मिलकर क्या बनता है हमारा प्रोटीन। और जो पॉलीपेप्टाइड है वो किससे मिलकर बने होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड से, है ना। तो डिफरेंट एमिनो एसिड हमने पढ़े, तो डिफरेंट एमिनो एसिड जब है कंबाइन कर जाते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, तो वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जैसे ही उनका सीक्वेंस चेंज होगा तो प्रोटीन जो है वो भी चेंज हो जाएगा, दूसरा प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है। तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है अल्फा एमिनो एसिड जो है कंबाइन होंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो मिलकर क्या बनाते हैं, आपके प्रोटीन बनाते हैं। इज इट क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, इस तरह से लिंकेज होती है, यहां से जुड़ा हुआ है, जैसे कि है सी, यहां पर आर ग्रुप H और ये C डबल बॉन्ड O। इस तरह का एक एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये आगे जुड़ा हुआ है दूसरे से, ये दूसरे के कार्बो जो है एमिनो ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जैसे कि NH हमने बना दिया। फिर हमने इसका CRH, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। ठीक है, दिख रहे हैं ना। ये एक टाइप का एमिनो एसिड है, एक ये टाइप का एमिनो एसिड है, अलग अलग एमिनो एसिड से ये। ठीक है, एक ये एमिनो एसिड हो गया, एक ये हो गया। ये आपस में लिंक होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये कौन सा है, पेप्टाइड बॉन्ड, बताया था मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो ये अब फिर ये आगे फर्दर जो है ज्वाइन होता जाएगा इसी तरह से, NH यहाँ पर C, फिर यहाँ पर R ग्रुप आ जाएगा इसका, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर ये फर्दर जुड़ जाएगा NH ग्रुप के साथ। तो इस तरह से डिफरेंट जो है पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये जो है मिलकर क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। तो ये तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर हो गया, जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं। इज इट क्लियर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने ये पढ़ा कि जो डिफरेंट एमिनो एसिड है वो एक डिफरेंट सीक्वेंस के अंदर अरेंज हो जाते हैं और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं। और इस तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन जो है मिलकर क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। जैसे जैसे एमिनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होगा वैसे वैसे प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, वो आपस में एक दूसरे से लिंक होगी बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक दूसरे से ये चेन भी लिंक होगी। इनके बीच में तो पेप्टाइड बॉन्ड है ही अमीनो एसिड्स के बीच में, लेकिन एक पेप्टाइड चेन और दूसरी पेप्टाइड चेन के बीच में भी क्या है, लिंकेज बन जाती है बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी दो टाइप के स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। एक तो होते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है, इफ आर ग्रुप इज वेरी वेरी लार्ज, आर ग्रुप इज लार्ज, तो क्या होता है, ये क्वाइल हो जाता है। आर ग्रुप लंबा होने की वजह से क्या हो जाती है, वो क्वाइलिंग हो जाती है वहां पे, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, वो एक जो CO डबल बॉन्ड, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है एक पेप्टाइड चेन का, से फोर्थ जो है, फोर्थ एमिनो ग्रुप, उसके साथ बॉन्ड बनाता है आपस में, मतलब पास पास के ना करके फर्स्ट और फोर्थ वाला जो है एमिनो ग्रुप वो आपस में क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। देखो कैसे बनाते हैं, अभी देखते हैं। इस तरह से अल्फा होता है ना, ऐसे ऐसे बना देते हैं इसको, तो उसी तरह से है। अब देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और NH आपको पता है ग्रुप होते हैं, NH, इस तरह से C डबल बॉन्ड O R ग्रुप आ जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक फोर्थ आ जाता है, वो फोर्थ हाइड्रोजन के बीच में और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। इसी तरह से और भी दिखा सकते हैं हम। ठीक है, C डबल बॉन्ड O दिखा दिया, इसका NH दिखा दिया, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दी, इसका NH दिखा दिया हमने, और इसका C डबल बॉन्ड O दिखा दिया,
इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम दिखा सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट इन कोवाइल्स के अंदर, सबके अंदर ऐसे होगा, फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो फोर्थ एमिनो ग्रुप है, फर्स्ट एमिनो ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं तो फोर्थ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उनके बीच में क्या बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और इस तरह से ये आर ग्रुप, आर चेन है ना, ये बाकी ये जो है आर चेन है, तो इसकी वजह से ये क्या है, लंबी होने की वजह से क्वाइल कर जाता है ये, और तो इस तरह ये क्या बना देता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अल्फा केराटिन, केराटिन प्रोटीन पढ़ा था ना हमने, उसके अंदर कहां प्रेजेंट होता है, नेल्स में, हेयर्स में, वूल में, है ना। तो उनके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, अल्फा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको अल्फा केराटिन बोल दिया। ऐसे ही मायोसिन इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये दो प्रोटीन है जिनके अंदर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें क्या है, वो इस तरह से अरेंज होती है कि वो एक जिगजैग मैनर बना देती है। इस तरह से देखो, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है जिगजैग वे में, एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन दिखाई गई है, ठीक है। अब इसमें जो है आर ग्रुप जो है वो एक डिफरेंट मैनर में आ गया। देखो, एक आर ग्रुप इस तरफ आ गया, फिर आर ग्रुप इधर आ गया, फिर आर ग्रुप इधर आ गया, फिर आर इधर, इस तरह से, ठीक है। सब में देखो इस तरह का एक सीक्वेंस चला आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक सीक्वेंस में होते हैं। इस आर ग्रुप की वजह से, इसके डिफरेंट सीक्वेंस के, ये एक जिगजैग मैनर जो है डेवलप कर लेता है, ठीक है। अब जैसे ही ये बनाएगा तो अब देखो ये पास पास में आ गए, तो इसकी वजह से इनके अंदर क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर क्या बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके NH और इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह से आप यहां पर देखेंगे, ये जो है थोड़ा सा ऊपर बना लेते तो कोई बात नहीं, आप इसको पास में बना लेना, ठीक है, थोड़ा दूर दूर हो गया। इस तरह से इनमें क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इसका जो नेक्स्ट NH ग्रुप आएगा उसके इसके अंदर, ये फिर उसके अंदर, समझ आ रही है आपको। तो इस तरह से जिगजैग मैनर बन रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आप मान लो ये प्लेन है, इसमें एक ये जिगजैग चेन होगी, एक ये जिगजैग चेन बना दी मैंने, एक ये, ठीक है, इस प्लेन में। अब ये इसके कार्बोक्सिलिक और एमिनो ग्रुप आपस में क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके भी आपस में बना रहे हैं। तो इस तरह से एक शीट बन गई, शीट दिख रही है आपको, ठीक है। तो इसलिए इसको बीटा प्लेटेड शीट बोला गया है, ठीक है। इस तरह से बना देते हैं, इज इट क्लियर। तो ये यहाँ पर जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। एक ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है, तो इसलिए इसको हमने बोला इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इस तरह से ये हो गया इसका बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। नाउ टर्शरी स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या हो जाती है, एक इस तरह से बहुत बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो इस तरह से क्वाइल हो जाती है, ठीक है, रोल अप हो जाती है और एक अलग सी शेप बना लेती है, स्पेसिफिक शेप बना लेगी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, टर्शरी स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर जैसे कि इस तरह से आप बना के दिखा सकते हैं, इस तरह से आपस में ये क्वाइल हो रहे हैं। ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में क्वाइल होके इस तरह से कुछ भी बना देगी, तो वो क्या हो गया इसका टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ क्वार्टररी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, मान लो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, दूसरी है वो मतलब सेम भी हो सकती है और डिफरेंट टाइप्स की भी पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है। पॉलीपेप्टाइड चेन डिफरेंट होने का मतलब यही हो गया कि एमिनो एसिड का सीक्वेंस क्या है वो डिफरेंट रहेगा, है ना। तो मान लिया कि हमने एक ऐसे है पॉलीपेप्टाइड चेन और एक आपकी इस तरह से है, तो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी ये भी हो सकती है और हो सकता है इसके साथ जो है वो इस तरह से, ठीक है। ये भी आपस में मिलकर बना सकती है, ये भी आपस में मिल सकती है, ये दोनों भी मिल सकती हैं। तो कितनी सारी जो डिफरेंट टाइप्स की हैं वो आपस में क्या बन जाती है, क्वाइल हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह से मिक्सअप हो जाते हैं, इनको कह लो कि उलझ जाते हैं इस तरह से। ये हमें पता ही नहीं चलेगा, इस तरह से मिक्सअप हो जाती है। को किस तरह से ये आपस में, देखो कोई किसी के पास आ रहा है, कोई किसी का, ये इसके साथ भी बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ भी, जैसे कि हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, और इतना बड़ा स्ट्रक्चर होने की वजह से इतना वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसकी वजह से भी इसके अंदर इंट्रैक्शन हो जाती है काफी। उसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो जाता है, आपको देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट टाइप्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं और ये इतनी बुरी तरह से उलझ जाता है, ये मान लो कि आप, तो उसको जल्दी से सुलझाना आसान नहीं है, ठीक है। आपस में वो सेम वाले भी बॉन्ड बना रहे हैं, डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है वो भी बॉन्ड बना रही है इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर होता है, इसको हम इजीली हम आइडेंटिफाई मतलब वो नहीं कर सकते, अलग से बता नहीं सकते कि इसमें क्या बॉन्ड बन रहा है। आप बताओ किसके अंदर कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, इसका स्ट्रक्चर जो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ये भी इस तरह से उलझा जाता है। कभी भी आपने टीवी में कभी देखा हो आपने, तो वो दिखाते हैं ना हीमोग्लोबिन है ये, तो वो उलझा सा अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाते हैं उसका, ठीक है। तो ये क्या है, इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये थे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नाउ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एज इट इज आ जाता है आपका 2 मार्क्स के अंदर भी, और एग्जाम्पल के रूप में भी 1 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का कोई एग्जाम्पल बताओ, और या कोई एग्जाम्पल देके बताया जाए इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, कैसे भी बता सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने देखा अभी प्रोटीन हमने पढ़ा, डिफरेंट सीक्वेंस के अंदर एमिनो एसिड जो है कंबाइन हो रहे हैं और स्पेसिफिक जो है प्रोटीन बनाते हैं। तो डिफरेंट जो है प्रोटीन, उनके डिफरेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और ये जो डिफरेंट प्रोटीन है इनके स्पेसिफिक फंक्शन भी होते हैं, स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। ये परफॉर्म करते हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, हमारी बॉडी में जाके डिफरेंट वर्क करते हैं, ठीक है। प्रोटीन, इस तरह के प्रोटीन जो है उनको हम क्या बोलते हैं, नेटिव प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटिव प्रोटीन। ये मैं आपको लिखवा दूंगी कैसे कितना आपको लिखना है, ठीक है। अभी एक बार आप समझ लीजिए, समझ आई आपको बात कि जो प्रोटीन होते हैं उनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और वो डिफरेंट जो है सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, जैसे कि, और वो स्पेसिफिक जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। इस तरह के जो प्रोटीन होते हैं उनको हम नेटिव प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इन नेटिव प्रोटीन पर अगर हम कोई चेंज कर दिया जाए, क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, इस तरह से ये सेंसिटिव होते हैं, अगर हम इसमें कोई चेंज कर दे, इसकी लाइक चेंज इन टेम्परेचर चेंज कर दिया, उसकी पीएच चेंज कर दी, ठीक है। तो इस तरह के फिजिकल जो हमारी ये क्या है, हमारी प्रोसेसेस है, इनको हमने अप्लाई कर दिया नेटिव प्रोटीन के ऊपर, तो वो क्या हो जाते हैं, उनके अंदर चेंज हो जाता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा जिसकी वजह से वो परफॉर्म कर रहे थे एक्टिविटी, तो इसका मतलब वो स्पेसिफिक एक्टिविटी भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो रही है बात। अगर हम नेटिव प्रोटीन का टेम्परेचर चेंज कर दे, उसकी पीएच चेंज कर दे इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा, उनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसकी वजह से उसकी एक्टिविटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहेगा, यानी कोई जिस प्रोटीन का कोई प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर वो प्रेजेंट है तो वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल ही सिंपल है, सीक्वेंस आई है बस। सेकेंडरी वगैरह है, मान लो टर्सरी है, क्वाइल्ड है, हमने जैसे कि हमने पढ़ा है ना, तो उनका ये जो स्ट्रक्चर है, मान लो इसको हीट करेंगे तो ये क्वाइल्ड है, अनक्वाइल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने एग में देखा होगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, व्हाइट जो पोर्शन होता है दैट इज एल्ब्यूमिन पार्ट, ठीक है, प्रोटीन होता है। अब ये क्या होता है, वैसे तो ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, और वाटर में क्या है, वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था ना ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर सोल्यूबल होते हैं एल्ब्यूमिन।
व्हाइट पोर्शन। जब हम उसको बॉईल कर देते हैं, एग को हम बॉईल करते हैं, तो आपने देखा उसको चेंज हो जाता है वो पार्ट, है ना। तो वहां पर क्या हो जाता है, उस प्रोसेस का डीनेचुरेशन हो जाता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है उसका क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन। और वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, वो फाइब्रस प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट इनटू फाइब्रस प्रोटीन, जो कि क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है। वाटर इनसोल्यूबल फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, ग्लोबुलर प्रोटीन, जो कि वाटर सोल्यूबल था। कौन सा, एल्ब्यूमिन। किसमें होता है ये एल्ब्यूमिन, एग, व्हाइट पोर्शन ऑफ एग बोलते हैं ना, व्हाइट ऑफ एग, ठीक है। इसी तरह से कर्डिंग ऑफ मिल्क, कर्ड बनाते हैं ना, तो उसमें भी क्या है, मिल्क है, लैक्टोज उसमें प्रेजेंट होता है, आपको पता है, उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, मिल्क शुगर है, लैक्टोज ध्यान रखना। तो इस तरह से है ना, कभी क्वेश्चंस को आपस में रिलेट करके याद हो जाते हैं। तो मिल्क के अंदर देखो, मिल्क हमारा उसके अंदर क्या है, चेंज हो जाए, जो उसका प्रोटीन है उसके अंदर क्या हो जाती है, चेंजेस आ जाते हैं, और वो किस में चेंज हो जाती है, कर्ड में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के, ठीक है। अभी मैं एक बार आपको इसको और लिखवा देती हूँ, इसको आप नोट डाउन कर ले। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन हैज यूनिक 3-dimensional structure and specific biological activity that are called native proteins. When such proteins are subjected to a physical change like temperature and pH, they unfold and helix जो है वो क्या हो जाएगा, अनकॉइल्ड हो जाएगा। इसकी वजह से उनकी जो है स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने की वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी लॉस हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम क्या देख सकते हैं कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, अच्छा इसमें ये जो है सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर वो है वो एज इट इज रहता है, ये भी देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्लोबुलर प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन में, वो जो है डीनेचुरल हो जाता है बाय बॉइलिंग, ठीक है। कर्डिंग ऑफ मिल्क है, ये दोनों ये एग्जांपल है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के। तो आप 2 मार्क्स का अगर या 3 मार्क्स का आपको आ जाता है, तो इस तरह से उसको एक्सप्लेन करना आपको जरूरी है, ठीक है। एग्जांपल भी बता दिया हमने, और इसमें ये भी बता दिया प्रोसेस में क्या हो रहा है, कौन से स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, एक बार आप नोट कर ले, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इसी तरह पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।